रुक जाएंगे, हाथों की एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथ सामने, मुट्ठी बंद करते हुए श्वास को बाहर छोड़ेंगे। पूरा श्वास बाहर, श्वास को अंदर भरते हुए पूरा चौड़ा करें अपने हथेलियों को, छोड़ते हुए फिर श्वास को बाहर निकालते रहे और एक एक उंगली का दबाव डालते रहे। श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए, 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 श्वास भरते हुए। उंगलियों को चला ले जल्दी जल्दी, आगे की तरफ फेंकने का प्रयास करें जैसे कोई चीज छोड़ रहे हो। दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए। मणिबंध को मोड़ना सीधा करना है, कलाई, ऊपर पूरा ले जाए हाथों, नीचे की तरफ भी। चला ले कलाई को, ढीला करें पहले, बिल्कुल ढीला करें। भाई आदमी कहाँ निकल गया हमारा? सांप सिंह, हाथ नीचे। हाँ, मुट्ठी बंद करेंगे, यहीं से मुट्ठियों को नीचे की ओर, यहीं से घुमाते, अंगूठा अंदर रखो। विपरीत, पहले यहां खींचे, फिर उसके बाद में अपने आप घूमना शुरू हो जाएगा। बाहर की ओर, शिवचंद जी देखियो कहा रपट के वे दोनों सामने, कोहनी की एक्सरसाइज के लिए श्वास भरते हुए धीरे धीरे लयबद्धता के साथ में अंगूठा मिला होगा, छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए, श्वास को भरते हुए, श्वास को बाहर छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए, श्वास को भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। कोहनियां कंधों की सीध में, यहीं से श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास 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 छोड़ते हुए। यहीं से ऊपर ले जाएंगे हाथों को, छोड़ते, श्वास भरे, ऊपर नीचे, श्वास भरे, ऊपर नीचे, श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास को ऊपर भरते हुए, नीचे छोड़ते हुए, छोड़ते हुए। बाईं कोहनी से शून्य बनाएंगे, इसी के साथ दाईं कोहनी से भी कंधों को पीछे की ओर खींचे। जब कोहनी ऊपर जाए बड़ा शून्य बनाने का प्रयास करें।
विपरीत, पीछे से आगे की ओर। हाथ कंधों पे से ना उतरे, ध्यान रखें। दोनों कोहनियां सामने मिलाते हुए ऊपर उठाएंगे, सांस भरते हुए नीचे की ओर लाते हुए सांस छोड़ेंगे। सूक्ष्म योगिक क्रियाएं हाथों पैरों के लिए, सारे जोड़ों को ढीला करते हुए सब दर्द को खत्म करती है। विपरीत, पीछे से आगे की ओर, चेस्ट के सामने आपकी कोहनी आपस में टच हो जानी चाहिए। हाथ नीचे, यहीं से कंधों को आगे की ओर निकाले, फिर पीछे की ओर खींचते हुए धीरे धीरे कंधों का ध्यान करते हुए विपरीत, विश्राम। अब करेंगे गर्दन की एक्सरसाइज। श्वास को छोड़ते हुए, श्वास को ऊपर भरते हुए छत की तरफ देखें, कुछ सेकंड रुके, धीरे से वापस आते हैं। ठोड़ी को कंठकूप में लगाते हैं, श्वास भरे ऊपर की ओर, छोड़ते हुए नीचे की ओर, श्वास भरे छोड़ते हुए नीचे की ओर, एक बार और छोड़ते हुए। दूसरे स्टेप की ओर बढ़ते हुए दायां कान दाएं कंधे की ओर, श्वास भरते हुए वापस दाएं बाएं श्वास को छोड़ते हुए जाएंगे और वहीं से श्वास को अंदर भरते हुए समस्थिति मध्य स्थिति में आ जाएंगे। वापस बाईं ओर, कंधे ढीले रखें, वापस ठोड़ी को दाएं कंधे की ओर, सांस भर ले पहले, फिर यहीं से गर्दन घुमा के कंधे के ऊपर से पीछे देखना है। 1 2 3 4 5, वापस बाईं ओर, आंख खोल के रखें, वापस दाईं ओर, छोड़ते हुए वापस बाईं ओर, छोड़ते हुए वापस, एक बार और, धीरे धीरे वापस, तिर्यक रेखा दाईं ओर 3 बार, गर्दन ढीली रखें, ठोड़ी को ऊपर ले जाए, धीरे से नीचे श्वास को छोड़ते हुए, तीन ही बार बाईं ओर, श्वास बढ़ते हुए छोड़ते, श्वासों का ध्यान रखें। जब पृथ्वी की ओर जाए श्वास को बाहर छोड़ेंगे, जब आकाश की ओर ऊपर उठाए शरीर को या गर्दन को तो श्वास को अंदर भरेंगे। ये योग का पहला नियम है। दाएं बाएं में भी यही नियम लागू होगा।
चक्राकार। श्वास को नीचे छोड़ते हुए ठोडी को लगा देंगे, यहीं से ठोडी ऊपर उठाते हुए गर्दन को पीछे खींचे जितना खींच सकते हैं। फिर आगे की ओर लाते हुए यहाँ आए, गर्दन को पीछे खींचो ऊपर की ओर। तीन राउंड। विपरीत साइड में। रुक जाए। आज काफी दिन हो गए आंखों की एक्सरसाइज करेंगे। यहीं से सीधे किसी बिंदु पर 1 मिनट के लिए ध्यान केंद्रित करना, वहीं देखते रहे एक टक किसी भी बिंदु पर। इसे त्राटक कहते हैं। एक टक देखें, आंख में पानी आना शुरू हो जाएगा। कोशिश करो श्वास को रोक के, बीच में लेना पड़े तो ले लो, लेकिन पलके नहीं झपका दिया है। जल्दी जल्दी आंखों को खोल बंद कर देंगे। निकला कुछ आंखों में से पानी था। अब इसके बाद में धीरे से पलकों को ऊपर ले जाएंगे, गर्दन वही रहेगी बिल्कुल सामने। छत की ओर देखने का प्रयास करें, धीरे से नीचे लाए 5 बार। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर। पूरी पुतली ऊपर जानी चाहिए, नीचे, दाएं बाएं। गर्दन नहीं लगी, पुतली घुमानी है। यहीं से क्लॉकवाइज पुतली को घुमाना है। केवल पुतली चले। विपरीत। अगर इतना भी कर ले हम, और फिर उसके बाद में हथेलियों को रब करके उसी तरह से रखें। सुबह के टाइम रखते हैं, वो जरूरी है। अगर आप अपनी आई साइट को ठीक रखना चाहते हैं उम्र भर, तो उसके लिए सुबह सोते उठते ही करनी कई क्रिया, जैसे दांतों की है, जीभ की है, इसकी है, कानों की है, यहाँ की है। ये जो मैंने लीवर का पॉइंट बताया था, यहाँ से दबाते हुए ऐसे दाईं तरफ। उसका प्रभाव पसली पे नहीं आना चाहिए। 3 बार कर लो बस, यहाँ से। जैसे ये हमारी पसली है,
और यहाँ हमारा बीच का वो स्टर्नम हड्डी है, जहाँ ये दोनों हड्डियां मिला ना, इससे यहाँ से लगा के धीरे धीरे, ये एक हाथ से भी कर सकते हैं ऐसा, ये तो आपका लीवर फिर डिटॉक्स हो जाएगा। जितनी गंदगी है रुकने के लिए, जैसे गॉल ब्लैडर को निकलवाने की आवश्यकता पड़ जाना, तो फिर पड़ने के लिए, क्योंकि हर चीज को हमें एक्टिवेट ही तो करना है। जो चीज डेड पड़ी हुई है या निष्क्रिय पड़ी हुई है, उसको जो है एक्टिव कर दो, कोई बात ही नहीं है। पतीलियां रख ले इस पे। ये भी कर लिया करो, दांतों की भी एक्सरसाइज, अगर दांत स्वस्थ रखने हैं। होठ बंद रहेंगे 30 बार। मुंह का कैंसर भी नहीं होने देगी एक्सरसाइज, लकवा नहीं होने देगी कभी भी। इसके बाद में जीभ मोटी नहीं होनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखो, जिस आदमी की जीभ मोटी होगी ना, उसी को ही पैरालिसिस होगा। जीभ को घुमा दे, होठ को बंद रखे, पूरा घुमावे, दाएं बाएं ऊपर नीचे। मुंह की शेप कभी खराब नहीं होगी, होठों की शेप कभी खराब नहीं होगी। कुछ काम भी है ये जिनके लिए हम डॉक्टर के पास में जा ले और 500 रुपए ले ले, तो उन पे क्या जरूरत पड़े। मैं किसी का ज्यादा आ रहा और लूट का आता हो तो दियो। और जैसे सर्दी चल रही ना, तो ट्रिपल वार्मल पॉइंट होता है ये। रिंग फिंगर है ना हमारे, जिसका नाखून है, इसको 1 से 2 मिनट के लिए दबा के बैठ जाओ, फिर इसके बाद में आपको ठंडी लगने की, जैसे मैंने कई बार बताया आपको। तो इस तरह से ये जो है ना, ये नाखून, इसको यहां से दबाना, नाखून को ही दबाना इस तरह से। जब कभी आपको बिल्कुल कपड़ा आपके पास में और ठंड लगनी शुरू हो जाए, तो उसके बाद में इसको ऐसे दबा के बैठ जाओ। जब भी आपको ट्रिपल वार्मर, नाक बंद हो रहे हो तो यहां से दबा लो, फिर इसके बाद में 2 ये है, ये यहां दबा लो, तुरंत खुल जाएंगे। तो वहां से रख सकते हो। माथे में दर्द हो, यहां से दबा लो, बिल्कुल बीचों बीच, यहाँ पे टिक्का या बिंदी लगाते हैं इसको, आज्ञा चक्र पे, आज्ञा चक्र पे। हाँ, कानों में गड़बड़ है तो यहां से दबा लो। ये काम तो कभी भी किसी भी टाइम कर सके। फेफड़े में गड़बड़ है तो यहां से पकड़ के इसको ऐसा कर लो। फेफड़े में मान लीजिए फेफड़े कमजोर है तो उसको यहां से दबा लो। नहीं, फिर आपको पता है जो बीच वाली उंगली है ना, इसके नीचे फेफड़े ही है हमारे, इसको ऐसे दबा लो। जहां दर्द होता हो जाता है उसको दबा लो जाता है, उस पॉइंट को अपने आप पता लग जाए। जिस पॉइंट पे दर्द हो रहा तो इसका मतलब है ये ऑर्गन कुछ गड़बड़ है, दबा लो फिर घुमा लो, आसान चीज है। पेट साफ ना हो रहा हो तो सुबह के टाइम यहां से यूं पकड़ के इसको ऐसे दबा लो, यहां से बेच लो, यहां हमारी आंत है ऐसा। हाँ नहीं, बाएं का ज्यादा दबाना, बाएं के नीचे इधर ज्यादा है, ऐसा दबा लो। 1 से 2 मिनट तक दबाते रहो, इसके बाद में दूसरे हाथ का भी दबा लो। हाँ जी, इसके बाद में ये जो है ना, ये मिला के यहां से, फिर इसके बाद में ये कर लो। ये ऊपर उठा रहने चाहिए आपके, ये इस तरह से, ये ऐसा करो, यहां करना, ये भी हाजमे के लिए है। अगर पेट साफ ना होता हो, फेफड़े कमजोर हो, उसके लिए भी है। फेफड़ों के लिए ज्यादा है ये नहीं, ये नहीं, केवल इस पे चलाना।
हिचकी ज्यादा आ रही हो, यहाँ पॉइंट है एक, इसको दबा लो यहाँ।